नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्कोहल। तो अल्कोहल से क्या क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी अल्कोहल में कितना परसेंट अल्कोहल परसेंटेज होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कितनी अगर आप डेली कंज्यूमर हो अल्कोहल के तो आप कितना कंज्यूम कर सकते हो पर डे पे। लेकिन ये एक बैड हैबिट है जिसे आपको इग्नोर करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में। द टर्म अल्कोहल इज कॉमन यूज रेफर टू ethyl alcohol. It is transparent, colorless, volatile liquid, have a characteristic spirituous odor and a burning taste. तो अल्कोहल जो होती है कॉमनली जो रेफ़र किया जाता है वो होती है इथाइल अल्कोहल। ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं होता, वोलेटाइल लिक्विड होता है मतलब जल्दी से आग पकड़ लेता है। हैव अ करेक्टरिस्टिक स्पीचुअस ऑर्डर और अ बर्निंग टेस्ट होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल कंसिस्ट ऑफ 95% अल्कोहल। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है वो 95% अल्कोहल कंसिस्ट करती है, और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है वो 90% अल्कोहल कंस्टिट्यूट करती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है जब हम हाई कंसनट्रेशन होती है इथेनॉल की और उसे प्योरीफाई किया जाता है रिपीटेड डिस्टिलेशन में प्रोसेस में, वो होती है हमारी रेक्टिफाइड स्पिरिट। थर्ड है हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट, जिसे हम डीनेचुरेटेड अल्कोहल भी कहा जाता है। ये मिक्सचर होता है 95% अल्कोहल का और 5% वुड नैप्था का। आगे देखते हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल कैसे इथेनॉल प्रोड्यूस होती है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। शुगर के फर्मेंटेशन से होती है ईस्ट के द्वारा। ये प्रोसेस हो जाता है जब अल्कोहल कंसनट्रेशन 50% बाय वॉल्यूम में पहुंच जाती है, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है क्योंकि जो ईस्ट होती है उसकी डेथ हो जाती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो भी होती हैं वो मिक्सचर होती है अल्कोहल का, वाटर का और स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्जिनर्स का। कॉन्जिनर्स होते हैं जो हमारे अल्कोहल में फ्लेवर देते हैं और एरोमा देते हैं। अब कितनी परसेंट अल्कोहल होती है अल्कोहलिक बेवरेजेस में वो हम देखते हैं। वोडका में 60 to 65% होती है, रम में 50 to 60% होती है, विस्की, गिन और ब्रांडी में 40 to 45% होती है, पॉट और शेरी में 20% होती है, वाइन और शैम्पेन में 10 to 15% होती है, और बियर्स में 4 to 8% होती है। अब हम आगे देखते हैं कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। कितनी अल्कोहल हमें कंज्यूम करनी चाहिए हमारे लिवर सेफ्टी के लिए। वैसे तो अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, पर आप डेली आप एडिक्टेड हो अल्कोहल के तो आप कितनी कंज्यूम कर सकते हो। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल मस्ट नॉट एग्जीड 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे। 1 से 2 ड्रिंक एक दिन की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 210 ग्राम अल्कोहल मैन में और 140 ग्राम अल्कोहल वुमेन में पर वीक में सेफ लिमिट मानी गई है लिवर डैमेज को अवॉइड करने के लिए। अब क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं अल्कोहल के ह्यूमन बींग्स में। फर्स्ट है एक्यूट इफेक्ट्स। एक्यूट इफेक्ट्स में कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है सीएनएस डिप्रेशन। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें डिप्रेशन आ जाता है। अल्कोहल अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और कॉज करता है इम्पेयर्ड जजमेंट को, कोऑर्डिनेशन को और रिएक्शन टाइम्स को। इंटॉक्सिकेशन होता है जिसमें अल्कोहल कंज्यूम जो करता है उसे यूफोरिया हो जाता है। यूफोरिया मतलब आप एक हैप्पीनेस वाली स्टेज में चले जाते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक उस अल्कोहल का नशा रहता है। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और कोई भी इनिवेटर्स आपको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। थर्ड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो आपकी रेस्पिरेशन है उसमें उसका डिप्रेशन मतलब उसके रेट जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। हाई लेवल ऑफ अल्कोहल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो स्लो डाउन कर देता है आपके ब्रीथिंग रेट को, और जो वो लीड कर देता है अगर ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। फोर्थ है गैस्ट्रेशनल इरिटेशन। अल्कोहल कैन कॉज नोजिया, वोमिटिंग एंड स्टमक पेन। अल्कोहल क्या कॉज करता है। नोजिया करता है मतलब फीलिंग होती है आपको कि आप उल्टी कर दोगे उस टाइम पे, वोमिटिंग भी हो सकती है और स्टमक पेन भी होता है। क्रोनिक इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अल्कोहल के। लिवर डैमेज। प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू लिवर इन्फ्लेमेशन, स्केरिंग एंड सिरोसिस। आप बहुत टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है मतलब स्वेलिंग हो जाती है लिवर में, स्केरिंग हो जाती है और सिरोसिस हो जाता है लिवर में। और सेकंड है एडिक्शन। अल्कोहल कैन लीड टू फिजिकल डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। जो अल्कोहल होती है उसकी वजह से आपको फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है किस चीज़ का, या आपको एडिक्शन हो जाती है। थर्ड है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन कैन कॉज नर्व डैमेज लीडिंग टू नमनेस एंड कॉन्जेनिटिव इम्पेयरमेंट। जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कॉज करता है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके नर्व को डैमेज कर सकता है, आपको नमनेस कर सकता है। नमनेस मतलब सुन्न कर देता है आपकी बॉडी को, और कॉन्जेनिटिव इम्पेयरमेंट कोई भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी या फिर कोई भी आपकी आईक्यू एबिलिटी जिससे आप अच्छा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं उसको रोकता है। नेक्स्ट है कैंसर रिस्क। अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर सच एज लिवर, ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो इंक्रीज कर देता है आपके सर्टेन कैंसर्स को, जैसे लिवर कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और कोलोन कैंसर हो गया।
नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या क्या होता है, अगर आप एक्सेसिव एल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो वो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर आपका जो ब्लड है वो वेसल्स में बहुत स्पीड में फ्लो करेगा और जिससे हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है और आपको स्ट्रोक भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है फीटल एल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। जो मदर अगर कंज्यूम कर रही है एल्कोहल तो बेबी में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बर्थ में। फर्स्ट क्या है, बर्थ डिफेक्ट्स। मैटरनल एल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन कॉज फिजिकल एंड डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। जो बर्थ डिफेक्ट क्या है, अगर आप मैटरनल मतलब जो मदर है वो एल्कोहल कंज्यूम कर रही है अगर उसके फीटस में बेबी है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको या तो फिजिकल डैमेज हो सकता है या फिर डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है फीटस में। सेकेंड है कॉन्जेनाइटिव इम्पेयरमेंट। फीटल एल्कोहल एक्सपोजर कैन लीड टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेमोरी प्रॉब्लम एंड बिहेवियरल इशू। लर्निंग में डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर बिहेवियर में इशू आ सकता है। और अदर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अल्कोहल कैन लीड टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कॉजिंग डेफिशिएंसी। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है आपके में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी हो सकती है उन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी हो सकती है और सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। थर्ड है इम्यून सिस्टम सप्रेशन। Chronic alcohol consumption can weaken the immune system, make body more susceptible to infection. अगर आप क्रोनिक एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर इम्यून सिस्टम कम होगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा इन्फेक्शन जो आएंगे उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। सो आज के लेक्चर में गाइज इतना ही। तो आप देखिए कि एल्कोहल कंज्यूम करना कितना डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप भी कंज्यूम करते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।